क्या आपने कभी रात को सोने से पहले यह महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी भीतर शांति नहीं है? ओशो कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे, समस्या यह है कि हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। समाज ने हमें सिखाया कि क्या बनना है, कैसे जीना है और किसे सफलता कहना है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर कैसे झांकना है। आज का यह वीडियो आपको आईना दिखाने वाला है। यह वीडियो आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आप यह देख लेते हैं कि आप गलत दिशा में जी रहे थे, उसी दिन सही दिशा की यात्रा शुरू हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपके जीवन का सबसे ईमानदार सामना बन जाए। आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आप जो जीवन जी रहे हैं, वह सच में आपका अपना जीवन है या किसी और द्वारा तय की गई दिशा में बहता हुआ जीवन? ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वह दुखी है, बल्कि यह है कि वह गलत दिशा में जी रहा है और उसे इसका एहसास भी नहीं है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम जिन रास्तों पर चलते हैं, उनमें से अधिकतर रास्ते हमने खुद नहीं चुने होते। समाज, माता-पिता, शिक्षा व्यवस्था और धर्म ने मिलकर हमारे लिए एक नक्शा बना दिया है और हम बिना सवाल किए उसी नक्शे पर चल पड़ते हैं। यही वह जगह है जहां से जीवन की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। ओशो कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित हो जाता है, तब वह धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। हमसे कहा जाता है कि सफल बनो, अमीर बनो, नाम कमाओ, दूसरों से बेहतर बनो। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या यह सफलता तुम्हें शांति देती है? क्या यह जीवन तुम्हें आनंद देता है? ओशो के अनुसार, अगर जीवन में आनंद नहीं है, तो चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों न हों, वह जीवन गलत दिशा में जा रहा है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, वह सही दिशा में जीने का परिणाम है। आज का इंसान लगातार भाग रहा है। सुबह से रात तक एक अनदेखी दौड़ में शामिल है। वह सोचता है कि मंजिल पर पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह मंजिल कभी आती ही नहीं, क्योंकि हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल खड़ी होती है। यह दौड़ अंतहीन है। गलत दिशा में चलने का सबसे बड़ा संकेत यही है कि इंसान हमेशा भविष्य में जी रहा होता है। वह कहता है, जब यह मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह तब कभी आता ही नहीं। ओशो के अनुसार, सही दिशा में जीने का अर्थ है वर्तमान में जीना। लेकिन समाज ने हमें वर्तमान से डरना सिखाया है। हमें सिखाया गया है कि वर्तमान पर भरोसा मत करो, भविष्य की तैयारी करो। इसी तैयारी में हम जीवन को खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसे पास करना हो, जीवन एक उत्सव है जिसे जीना है। लेकिन जब जीवन एक बोझ बन जाए, जब हर दिन सिर्फ जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं से भरा हो, तब समझ लेना चाहिए कि दिशा गलत है। गलत दिशा में जीने का एक और बड़ा कारण है डर। इंसान अपने दिल की नहीं सुनता, क्योंकि वह डरता है। वह डरता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या बोलेगा। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति डर के आधार पर निर्णय लेता है, वह कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकता। सही दिशा साहस मांगती है, अपने सच को जीने का साहस, भीड़ से अलग खड़े होने का साहस। ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन खुद ही अर्थ है। लेकिन जब इंसान किसी और की परिभाषा में जीने लगता है, तब जीवन अर्थहीन लगने लगता है। आप देखते हैं कि बहुत से लोग सब कुछ होने के बावजूद खाली महसूस करते हैं। यह खालीपन इस बात का संकेत है कि वे गलत दिशा में हैं। अगर दिशा सही होती, तो भले ही जीवन सरल होता, लेकिन भीतर गहरी तृप्ति होती। ओशो यह भी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद को सुधारने में लगा रहता है। समाज कहता है, खुद को बदलो, बेहतर बनो, परफेक्ट बनो। लेकिन ओशो कहते हैं कि खुद को सुधारने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो परिवर्तन अपने आप घटित होता है। गलत दिशा का मतलब है खुद से लड़ना। सही दिशा का मतलब है खुद को स्वीकार करना। आज का इंसान अपने मन का गुलाम बन चुका है। मन लगातार तुलना करता है, शिकायत करता है, भविष्य की चिंता करता है।
ओशो कहते हैं कि जब तक मन मालिक बना रहेगा तब तक जीवन गलत दिशा में ही चलता रहेगा। सही दिशा की शुरुआत तब होती है जब आप मन को देखना शुरू करते हैं, उससे दूरी बनाते हैं। साक्षी भाव से जीना, यही ओशो की क्रांति है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके देखने वाले हैं। जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन दिशा बदलने लगती है। ओशो यह भी कहते हैं कि धर्म ने भी इंसान को गलत दिशा में धकेला है। डर, पाप, स्वर्गनरक के नाम पर जीवन को दबा दिया गया है। ओशो का धर्म जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के पक्ष में है। वे कहते हैं कि जो धर्म आपको दोषी महसूस कराए वह धर्म नहीं है। सही दिशा वह है जहां जीवन का हर रंग स्वीकार किया जाए, खुशी, दुख, प्रेम, अकेलापन, सब कुछ। गलत दिशा में जीने वाला इंसान हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता है। वह किसी आदर्श, किसी महापुरुष, किसी सफल व्यक्ति की नकल करता है। ओशो कहते हैं कि नकल आत्महत्या के बराबर है। प्रकृति ने आपको अद्वितीय बनाया है। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने होने की संभावना को नष्ट कर देते हैं। सही दिशा का मतलब है अपने अनोखेपन को जीना। ओशो के अनुसार ध्यान ही वह कुंजी है जो गलत दिशा से सही दिशा की ओर ले जाती है। ध्यान का अर्थ है कुछ करना नहीं, बल्कि जो है उसे देखना। जब आप शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं तब धीरे धीरे परतें गिरने लगती हैं। समाज द्वारा थोपी गई पहचान टूटने लगती है। तब पहली बार आप खुद से मिलते हैं और वही मुलाकात जीवन को सही दिशा देती है। अंत में ओशो कहते हैं कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित रास्ता नहीं है। रास्ता चलते चलते बनता है। लेकिन अगर आप जागरूक होकर चलते हैं तो हर कदम सही दिशा में होता है। गलत दिशा में जीना कोई पाप नहीं है, लेकिन उसी दिशा में पूरी जिंदगी गुजार देना अज्ञान है। जागना ही क्रांति है। जिस दिन आप यह देख लेते हैं कि आप गलत दिशा में थे, उसी दिन सही दिशा की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर करे, अगर आप अपने जीवन की दिशा पर एक पल के लिए भी सवाल उठाए, तो समझिए कि ओशो का संदेश आप तक पहुंच गया है। जीवन बदलने के लिए समय नहीं चाहिए, सिर्फ जागरूकता चाहिए। क्योंकि सही दिशा कोई मंजिल नहीं है, वह जीने का तरीका है। ओशो कहते हैं कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक गहरी समझ काफी होती है। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपके भीतर यह सवाल उठा है कि क्या मैं सच में अपना जीवन जी रहा हूं, तो समझिए कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। याद रखिए, सही दिशा कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीने की कला है। भीड़ जिस ओर जा रही हो, जरूरी नहीं वही रास्ता आपके लिए भी सही हो। अपने भीतर की आवाज सुनिए, शांत रहिए और खुद के साथ ईमानदार रहिए। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो जीवन में भटके हुए महसूस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, यहाँ जागरूकता जगाते हैं।